तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम कल के क्लास में कर रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर। और त्रिकोणमिति में जब हम क्लास 10th का 8.2 का कुछ क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए थे, और पीछे वाला कंसेप्ट जो था उसको हम बारीकी से सॉल्व करते हुए और कंसेप्ट वाइज सीखते हुए चले थे। जो आखिर हम पिछले क्लास में कुछ कंसेप्ट जो था एकदम हम बता चुके थे, जो शायद आपको पता नहीं होगा। तो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए पिछले वाले को, और आइए आगे वाले वीडियो को हम देख लेते हैं। तो आखिर क्या कहता है देखिए, कुछ क्वेश्चन है, मतलब कि 8.2 कल के क्लास में हम बता दिए थे। और हम आज के क्लास में जो 8.3 हम बताएंगे, क्योंकि पिछले वाले क्लास को हम अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो आज हम बताएंगे प्रश्न वाले 8.3, जो हम कुछ दिन पहले, जो 2-3 वीडियो पहले आप जाकर देखिए, उसमें हम फार्मूला का एक लेक्चर डाले थे। उस वीडियो को वॉच कीजिए और फार्मूला को एकदम बारीकी से समझाए थे, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसा समझाए थे दिमाग में घुस जाएगा। तो जाइए वॉच कीजिए। और उसी फार्मूला पर आज 8.3 का जो क्वेश्चन है वह सॉल्व होगा। तो हम अगर वीडियो को नहीं देखे हैं फार्मूला वाले, तो आज हम कुछ फार्मूला को लिखते हुए और उसको समझाते हुए चलेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और कहते हैं ना, मैथ में क्या, मैं ऐसा बना दूंगा कि आप खुद को पढ़ा सकते हैं, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, उसको भी एकदम आप टीचर तक बन सकते हैं। इसीलिए हम पर विश्वास कीजिए और पढ़ते रहिए। तो हम 8.3 का हम जो पढ़े थे, तो पहला का नंबर क्वेश्चन, मतलब कि 8.3 का जो पहला का क्वेश्चन जो हम लिखे थे, उसमें हमको कुछ फार्मूला आया था। वह हम बोले थे कि ये फार्मूला आगे के क्लास में काम आएगा। वही फार्मूला आज के क्लास में जो है काम आएगा। हम फार्मूला को लिख दे रहे हैं आपके आसानी के लिए। तो हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। इसमें फार्मूला जो दिखाया गया है, इसमें यूज होने वाला है, देख लीजिए, साइन। आई होप आपको यह फार्मूला अच्छी तरह से याद भी होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा। अगर आप ये वीडियो को, ये फार्मूला को नहीं देखे हैं कैसे होता है, तो आप फार्मूला वाला वीडियो में जाइए, क्योंकि उसमें ट्रिक हम बता चुके हैं। उसको ट्रिक को एक्सप्लेनेशन करने में बहुत समय लगा है, इसीलिए इसको यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, सेक है यहाँ, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला जो है, यही फार्मूला आज के क्लास में जो 8.3 प्रश्न वाले दिया हुआ है, यह फार्मूला यूज होने वाला है। तो हम तो जानते हैं कि आखिर यह फार्मूला कैसे यूज होगा, तो देखते हैं। और कुछ फार्मूला यहाँ भी है, ये भी थोड़ा सा हम बताए थे कि साइन, ये भी फार्मूला हम बताए थे कि यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं बुझाएगा, यहाँ लिखे थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और लिखे थे फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। फिर लिखे थे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यह थीटा है सब, ठीक है, 1 होता है। यहाँ इंटू है, इस सब में इंटू है। तो ये 3 फार्मूला और ने 6 फार्मूला। तो इतना फार्मूला आपको याद होना ज़रूरी है, तभी आज का क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है
कहता है कि 8 दशमलव मतलब कि यहाँ क्वेश्चन नंबर बोल रहा है एक में, और मतलब साइन 18 डिग्री बाई साइन कॉस 72 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कितना नंबर है? प्रश्नावली है 8.3, जिसमें हमको सॉल्व करना है 8 दशमलव इसमें दिया हुआ है कि साइन, यहाँ से लिखते हैं, इसे 2 को क्वेश्चन हट जाएगा। साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, तो इक्वल टू व्हाट है करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये दोनों को पहले तो काटेंगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। ये दोनों को काटेंगे तभी ना आंसर आएगा जी। तो ये दोनों को काटते हैं, तो कैसे काटेंगे, तो इस तरह से कोई भी अब आदमी और हाथी लड़ने जाएगा तो पहले ही आदमी वो हार गया, हारा कि नहीं। तो आदमी हाथी लड़ेगा तो हार गया आदमी, हाथी तो जीतेगा ही, क्योंकि ताकत आदमी के सामने हाथी का ताकत क्या है? हाथी का ताकत आदमी के सामने क्या है? मतलब कि आदमी को चाहे तो हाथी 2 मिनट में पछाड़ सकता है। इसीलिए तो अब आदमी और हाथी लड़ने जाएगा तो बावजूद निश्चित है कि आदमी हारेगा ही। हाथी एक पटकन देगा, आदमी उलट पुलट जाएगा और मर भी सकता है। तो उसी अनुसार तो हम पहले जाते, आदमी से आदमी लड़ेगा तो चांस बनेगा, ये पार्टी जीतेगा नहीं तो वो पार्टी जीतेगा, कोई ना तो कोई एक जीतेगा ही, नहीं तो कोई जीतेगा ही नहीं, यही हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ भी हमको एक जाति बनाना पड़ेगा। तो या तो ये दोनों वाला साइन बना दे या तो दोनों वाला कॉस बना दे तो कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों को हम क्या बनाएं, तो हम बनाते हैं साइन अपने सहूलियत के लिए। चाहे आप यहाँ कॉस भी बना सकते हैं, देखिए साइन से कॉस बनाने का यहाँ रूल है, यहाँ देखिए साइन से कॉस बनाने का रूल है। अगर जाति जाति बनाना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला को यूज कर डालिए। तो फार्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पहले सॉल्व लिखेंगे, और यहाँ पर साइन 18 डिग्री दिया हुआ है, और कॉस को चेंज कर, साइन को रहने देते हैं, कॉस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस को चेंज करेंगे तो कितना लिखे, तो यहाँ साइन लिखते हैं। पहले तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस कितना होगा 72 हो गया। अब 18 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब क्यों 18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 90 में से हमको घटाएंगे, कितना घटाएंगे से हमको इतना पुर जाए। कितना घटाएंगे तो बताइए कितना घटाएंगे। तो यहाँ पर ही कॉस 90 में से हमको कितना घटाएं से इसका मान 72 हमको ही पूरना चाहिए। तो कितना घटाएंगे, तो 18 ना घटाएंगे तो हमको 72 ही आना चाहिए। तो 18 घटा देंगे तो कॉस 72, इसका मान में कोई परिवर्तन हुआ, खाली चेंज कर दिए कि हाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 लिख सकते हैं ना। देखिए और 90 में से अगर आप 18 घटाइएगा तो 72 आएगा। तो 72 हो गया कॉस 72 डिग्री, तो वैसा ही ना है, ये वैसा ही ना लिखा हुआ है, एक सेम का सेम लिखा हुआ है, खाली रूप चेंज कर दिए। तो रूप चेंज कर दिए तो अपना सहूलियत के लिए किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री। तो देखिए ये 90 डिग्री माइनस इसको थीटा मान लीजिए, 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा, साइन और थीटा का वैल्यू यह है, तो साइन और थीटा का वैल्यू कितना है 18 है। अब देखिए दोनों कट गया, कितना आया आंसर 1, ठीक है। अब देखिए अब ये भी समझ में नहीं आया होगा तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा का नंबर क्वेश्चन हमको बता देते हैं। उसी तरह से दूसरा नंबर बोल रहा है, उसी तरह से नीचल के को चेंज करेंगे, क्योंकि अभी नीचल का को चेंज नहीं समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे आओ देख लीजिए, tan यहाँ 26 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और
कॉट 64 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए पहले तो देखेंगे कि दोनों 90 पूर रहा है कि नहीं, तभी हमको घटाने उठाने पर होगा। तो 90 पूर रहा है, दोनों को देखिए तो जोड़ के 90 पूर रहा है, तो 90 तो 6 4 10 और 6 2 8 1 90 पूर रहा है। इसका मतलब कि इसको काट पीट करेंगे तो एक जाति में आ जाएगा। पहले तो हमको क्या करना है, प्रथम स्टेप यह करना है कि हमको पहले देखना है 90 डिग्री पूर रहा है कि नहीं। तो 90 डिग्री पूरेगा तभी हम काटापीटी करेंगे, तभी एक जाति में बनेगा, वरना नहीं बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते 65, यहाँ 65 हम दे देते तो 90 पूरता, 91 पूरता। तो हम इसको कितनों काटापीटी करेंगे, कितनों जाति बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें एंगल पूरा नहीं दिया हुआ है। क्योंकि इसको 200 मीटर से बना सकते हैं, तो ये वाला बाद में सिखाएंगे। तो ये देखिए 90 डिग्री का बना ना, 90 डिग्री पर बना, तो हम इसको कुछ इधर उधर करके एक जाति में कर सकते हैं। तो इधर उधर करते हैं इसको, तो इधर उधर करेंगे तो पहले तो हम इसको tan है, क्योंकि नीचे हमको चेंज करना है, ठीक है। तो नीचे के तो 64 आना चाहिए, तो कितना 90 में से घटाएं से हमको 64 आएगा, अति 64 बचना ही चाहिए। तो 90 में से देख लीजिए 90 टिपिए, यहाँ पर 90 लिखिए और 64 घटाइए तो कितना बचेगा, तो यहाँ 26 बचेगा। देखिए 26, तो यहाँ 26 घटाएंगे 90 में से 64 हमको बच जाएगा। यहाँ आई जो है ना, ये एंगल अगर 90 पूरा है तो ऊपर का लिख दीजिए, डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक समझ लीजिए। अगर ये दोनों दिया 90 पूर रहा है तो एक का लिखना है तो दूसरा का को जाति जाति लिख दीजिए, ख़त्म कहानी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट का कॉट लिखेंगे 90 डिग्री। और जब ये दोनों का 90 पूर रहा है तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर 90 ना पूरे तो सॉल्व मत करिए, क्योंकि 90 नहीं पूरेगा तो सॉल्व करिएगा तो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि यह जाति नहीं बन पाएगा। कितना कुछ कीजिए लेकिन जाति नहीं बन पाएगा, इसीलिए 90 होना ज़रूरी है। तो 90 कीजिएगा तो देखिए 90 हो रहा है, दोनों को जोड़े तो दोनों एंगल को जोड़े तो 90 पूर रहा है, ठीक है। ये दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो 90 पूर रहा है, ठीक है। तो 90 पूर गया तो हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब काटापीटी छाँट फूट कर सकते हैं, उसको फटकार निहार सकते हैं, उसको अच्छा से तेल पॉलिश करके एक जाति में कर सकते हैं। तो तेल पॉलिश लगाएं तो यहाँ पर 64 है, तो 64 आना चाहिए। तो कितना 90 में से घटाएं कि हमको 64 बच जाए शेष। तो 90 में से कितना घटाए, तो यहाँ पर देखने के लिए आप 90 लिखिए, 64 लिखिए, अब बच गया तो 26। तो 26 90 में से घटाएंगे तो हमको 64 मिलेगा। 64 मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ 26 घटाते हैं। अब फार्मूला पर तब बैठ गया। देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है tan थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू 26 है, कट गया 1 हो गया, ठीक है। ऐसा मेथड, ऐसा तरीका से, इतना इजी तरीका से शायद ही आपको कोई बताएगा। ऑफलाइन में भी हम करते हैं दावे के साथ, हम दावे के साथ कहते हैं कि ऑफलाइन में भी यह मेथड नहीं बताता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, अब बताना भी नहीं चाहता है उसको। तो उसी तरह से फिर से आगे वाला क्वेश्चन हम करते चलेंगे। देखिए जो भी हम बताते हैं ना उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगर लिखने में प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट मार कर रखिए। अब बाद में जब क्लास ख़त्म हो जाए तो उसको कॉपी पर लिख लीजिए। अब फिर से देखिए, अगर समझ में ना आए तो फिर से वो वीडियो देखिए और तब लिख कर फिर से देखिए कि कहाँ मिस्टेक की। जब तक कोशिश नहीं ना करेंगे तब तक नहीं है। अब मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि दिमाग में घुसता है डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर ही देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर हमें दिया हुआ है। चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन हम खुद देते हैं। हमको बताइए cos 2 डिग्री और साइन 88 डिग्री, इसको हमको सॉल्व करके बताइए। एकदम इजी दिए हैं, 2 मिनट में, ना कि 2 सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन है। तो बताइए हमको ये क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, अगर नहीं बना हो तो देख लीजिए फिर से, क्योंकि यह जो आगे वाला कंसेप्ट थोड़ा सा अलग मेथड है, इसीलिए हमें अभ्यास के लिए हम बता रहे हैं। तो हमको लिखेंगे cos 2 डिग्री और 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 88 में से हमको 2 घटा देते हैं तो cos साइन में से उतना घटाएंगे तो हमको 88 बचेगा। तो 88 में से हम 2 घटाते कितना बचा, 86। तो यहाँ 86, 8 2 10, ठीक है 90 तो पूरी रहा है। 86 में से 88 में से 2 गया तो 86, तो यहाँ पर लिखेंगे 86। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री, 90 में से ना घटाना है, यही गलत करते हैं। देखिए यही बार बार यही गलती है, 90 में से घटाना है हमको, कितना बचेगा 90 में से, 90 फार्मूला तो 90 का है इसीलिए 90 में से घटाना है, ठीक है। तो 90 में से हम घटाते हैं, तो 90 में से हम घटाते तो 2 बच गया। 90 में से हम 88 घटाएं तो कितना बचा, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 कला के तब ना 88 बचेगा, तो 88 बचा। और cos 2 और साइन अथी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू 2 है तो 2 1। एक ट्रिक बताते हैं। देखिए ट्रिक लिख लीजिए इसको, ट्रिक से, ट्रिक TRIC ट्रिक क्या है, तो ट्रिक यही है कि देखिए कुछ भी एंगल, मतलब कि कॉट, अगर यहाँ पर ही अगर ये जो एंगल दे दे थीटा, मान लीजिए कॉस, यहाँ कॉस दे दिया, कॉस थीटा और साइन थीटा, और दोनों को एंगल जब 90 डिग्री पूछ जाए ना, थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 होगा। बाकी छोड़ दीजिए, आप बाकी छोड़ दीजिए, बाकी इतने लिखिए बस। आपको ट्रिक थोड़ा सा बड़ा में अक्षर में लिख देते हैं, नहीं दिखता है। आप इसको प्रश्न अथी के देख लिया, हम इस सबको मिटाते हैं, बोर्ड का स्पेस थोड़ा चाहिए।